Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. Here I am Rakhi. Today we are gonna start with a new video related to class 9 chapter People as Resource. So students, आज की वीडियो में हम करेंगे the most important questions of the chapter People as Resource, जो आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा. एक बार इनको समझ लो अच्छे से, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे. अगर आपको इसी चैप्टर के अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाकर वहाँ पे आप नोट्स भी देख सकते हो. पढ़कर फिर आप क्वेश्चन समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम दिस क्लास लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? द फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कैपिटल का मतलब जिसके अंदर आपकी नॉलेज स्किल आ जाती है. किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज या फिर हमारे पास स्किल नहीं होगी तो हम वो चीज़ नहीं बना सकते. ठीक है, तो ये है आपकी ह्यूमन कैपिटल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, हाउ कैन इन्वेस्टमेंट बी मेड इन ह्यूमंस और नेम एनी 4 फैक्टर्स व्हिच कैन इंप्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज. तो स्टूडेंट्स, ये आपका ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए हाउ कैन इन्वेस्टमेंट बी मेड इन ह्यूमंस, तो आप बेसिकली क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट बी मेड इन ह्यूमंस बाय द फॉलोइंग. एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. अगर आपको उसी चीज़ के बारे में अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं. जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और आपको उससे बहुत अच्छी नॉलेज पता है उस चीज़ के बारे में, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो. यू विल परफॉर्म वेरी वेल. ठीक है, तो ये क्या है आपकी फैक्टर्स भी यही है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में फैक्टर्स कैसे इंप्रूव होंगे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स. देखो भाई स्टूडेंट्स, पीपल रिसोर्स है. देखो अगर पीपल है तो रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि हम लोग ही उनको कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग से, हमारी नॉलेज से, हमारी स्किल से, हमारी हेल्थ से. ठीक है, अगर हमारे पास अगर अच्छी एजुकेशन है तो हमें पता है कि उस चीज़ को हमें कैसे कब कहाँ यूज़ करना है. अगर हमें उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली. ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब यही है कि जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हेल्थ, नॉलेज, स्किल. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है मैंने, पीपल एज रिसोर्स मीन्स व्यूइंग इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल एसेट्स बिकॉज ऑफ their स्किल, नॉलेज एंड हेल्थ. इट हाईलाइट्स दैट इन्वेस्टिंग इन पीपल्स एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प them वर्क बेटर एंड कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी. अगर लोगों के पास अगर अच्छी एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, तो क्या करेंगे, वो इकोनॉमी को और अच्छे से डेवलप करेंगे. ओके, so the next question is what is the difference between human resources and human capital formation. human resources में आपका क्या आता है, आपकी स्किल, नॉलेज, एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि आप उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर रहे हो. बेसिकली आप अपनी रिसोर्सेज से आप इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट आ रहे हो. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू पीपल अवेलेबल फॉर work and their skills. Human capital formation is the process of improving these skills through education and training. While human resource are the people themselves, human capital is the value of their skill, knowledge gained through learning. देखो अगर मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने अगर मैंने ये चीज़ भी बनाई है तो पहले पहले पढ़कर समझकर फिर ही तो क्वेश्चन बनाए ना. मैंने ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बना दिया ना. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव बाय एनहांसिंग देयर एबिलिटीज लीडिंग टू बेटर जॉब परफॉर्मेंस. देखो अगर हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, अगर हमारी नॉलेजेबिलिटी अगर अच्छी है, नॉलेजेबिलिटी अच्छी है हमारी, तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, है ना. अगर हमारे पास और अच्छी स्किल है तो शायद हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए, बिजनेस भी हम अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये 2 मार्क में भी आ सकता है. ठीक है, 1 मार्क में तो पूछते ही हैं, बट ये आपका एज अ मतलब कि लॉन्ग में ही पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट में ज़रूर पूछ सकते हैं. व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी डेथ होती है. क्यों, मतलब कि कब होती है, जब बर्थ, लाइफ बर्थ हो रहा है और वो मतलब कि बच्चा 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर रहा उससे पहले मर जाता है. ठीक है, कि जैसे अभी हुआ तो ऑन मतलब कि ऑन द टाइम मर गया, या फिर कुछ
घंटे बाद मर गया, या फिर 1 साल बाद, 1 साल के अंदर मर गया, ठीक है। तो ये क्या हमारी इन्फिनिट मॉर्टिलिटी रेट है, जिसके अंदर हमारी हेल्थ कंसिडर होती है कि या तो हमारे पास फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं कि हम बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लो क्यों है इंडिया के अंदर? देखो बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर बहुत सारे पीपल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, बट क्या है, उनकी लो इनकम है। लोग तो ज्यादा है, बट जो बोलते हैं ना कि काम बहुत कम है इंडिया के अंदर, मतलब कि लोगों को लो वेजेस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? तो उससे क्या होता है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिरती जा रही है। जिस तरह से लोगों को काम मिलना चाहिए उस तरह से लोगों को काम मिल जाता है, बट उनको उसकी सैलरी नहीं मिल पाती है, जिस तरह से उन्होंने काम करा है सैलरी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड इज एम्प्लॉयड, ठीक है। मेंशन 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद एग्जांपल। क्लास ये आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये आपका आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्स, हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स है, एग्रीकल्चर मीनिंग फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश्ड गुड में, किसकी मदद से, इंडस्ट्रीज, मतलब कि टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को हम, उसके अंदर वही होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को किसमें कर देते हैं, कोई अगर कोई कच्ची चीज़ है तो हम इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा एक अच्छा बड़ा सा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है कि जब आपका पूरा गुड बन गया है तो अब उसको हम तक भी तो पहुंचना जरूरी है ना, अब हमारे पास भी तो आएगा ना वो गुड, ये तो है नहीं कि सिर्फ वहीं पे रखा रहेगा। तो वो क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। वट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जिसके अंदर जो भी हम कमा रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम में जा रही है, किसके अंदर कौन इंक्लूड होती है, नेशनल इनकम में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। व्हाट आर मार्केट एक्टिविटीज? मार्केट एक्टिविटीज दीज आर दोज एक्टिविटीज विच involve remuneration to those who perform the activities for wage and profit। मार्केट एक्टिविटीज जो होती है कि जिनमें हम प्रॉफिट के लिए या फिर वेजेस के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंड दी नॉन मार्केट एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज रेफर टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं। जैसे आपका हो गया जैसे कि जैसे हम डेयरी डेयरी खोल लेते हैं घरों में, मतलब कि डेयरी खुल जाती है, तो किसके लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो बचता है तो वो बेच देते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में, जिसमें हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल वर्किंग लाइफ? मतलब कि हेल्थ का क्या एक इम्पोर्टेंट प्ले है हमारी लाइफ के अंदर, एक वर्किंग लाइफ के अंदर। स्टूडेंट, अगर मेरी तबीयत ठीक है तो शायद मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो शायद ये वीडियो भी नहीं बने और ना मैं नोट्स बना पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ, कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम जब ही कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कि हमारे अगर इतना कम हो रहा है तो हम उस पर और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। An unhealthy person cannot work efficiently. If the body is healthy, then only the mind can perform well. A healthy person is able to work harder and better, thus earning more and living a better life. अगर आदमी अच्छा है तो वो वर्क हार्ड भी करेगा और अर्निंग भी खूब कमाएगा, ठीक है। Now the 10th question is your, how does rural areas differ from urban areas in terms of unemployment? अब रूरल एरियाज कैसे डिफरेंट है अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट में? तो रूरल एरियाज में क्या है, वहाँ पे 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी, सीजनल एंड डिसगाइड। सीजनल क्या होती है कि जो सीजन वाइज चलती है। अब किसी मतलब कि विंटर्स में अगर बाजरा और गेहूं ही उग रहा है तो बाकी सीजन में वो नहीं उग सकते, तो वो क्या हो गया आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि उस टाइम वो ही लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉय वेयर एज इन अर्बन एरियाज देयर इज एजुकेटेड, मतलब कि वहाँ पे पढ़े लिखों को भी जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। ये होती है आपकी अर्बन एरियाज में डिफिकल्टीज। वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम इन इंडिया? In India, huge population and very year are large number of people graduate from schools and colleges.
फिर भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि उनको उन सेक्टर्स में जॉब नहीं मिल पा रही जिसमें वो चाह रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस सेक्टर इज नॉट कीपिंग पेस with the number of educated people coming out of educational institution. जॉब ही नहीं मिल रही है लोगों को, है ना। So what is disguised unemployment? Our next question. Mention two consequences. Disguised क्या है कि जहाँ पर it is a situation when people appear to be employed but in reality they are not such. जहाँ पर लोगों को बोला जाता है कि बहुत अच्छा मतलब कि अच्छे खासे होने चाहिए जिनको नॉलेज हो उस चीज़ का, बट वो नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट सच एज इन एग्रीकल्चर। इफ 5 people आर वर्किंग बट ओनली 3 आर रिक्वायर्ड देन 2 people आर डिस्काइज। भाई अगर 3 लोगों की जरूरत है, अगर 2 लोग फालतू वहाँ पे आके खड़े हो गए, अगर उनको निकाला भी जाएगा तो भी वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई 3 लोगों की तो जरूरत थी, तुम तो 2 तो ऐसे ही आ गए। ठीक है, ये तो आपकी डिस्गाइज। 2 कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके? इट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, कि भाई वहाँ पे 3 की जरूरत थी फिर भी आ गए, कुछ खाना पीने का हो गया जुगाड़ अपने, मतलब कि जो भी है, फिर भी people who are an asset for the economy turn into a liability. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से समझ लोगे और अच्छे से कर लोगे, याद भी समझ कर ना कि रट कर, तो आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये PDF चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। वहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट्स एंड मेरे नोट्स एंड दिस PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।